नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ 2025 के 25वें दिन श्रद्धालुओं की आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हजारों भक्तों ने गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में पुण्य स्नान किया। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि इस बार कुंभ मेले की तैयारियां बहुत अच्छी हैं। एक भक्त ने कहा कि यहाँ पर चेंजिंग रूम की सुविधा उपलब्ध है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और सबसे अच्छी बात यह है कि चेंजिंग रूम वगैरह व्यवस्थित है, जिसके कारण से हमको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। हमारी बच्चियां भी आई हैं आज हमारे साथ और एक शिफ्ट हमारी 7 बार आता है, इसीलिए हम लोग स्पेशली बेंगलोर से सब लोग आए हैं। सब परिवार हम लोगों ने आकर इसका आनंद लिया है। सुरक्षा बहुत ही बढ़िया है, हर जगह पे गार्ड है, सेफ्टी के हिसाब से पुलिस वगैरह सब लगा हुआ है और बहुत सेफ फील कर रहे हैं हम लोग सब। जिस तरीके से ये आयोजन बात किया जाए डबल इंजन की सरकार ने किया है या केंद्र सरकार के द्वारा था, इसको लेके क्या कहना है? वो बहुत ही अच्छा है, योगी और मोदी की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। बस सारी बातों की एक ही बात है, मोदी है तो मुमकिन है। ये आस्था का अप्रतिम संगम है और शासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसमें कहीं कोई चूक नहीं है और इतना 45 करोड़ जमावड़ा हो रहा है, तो ये तो हमारे सनातन धर्म के लिए गौरव का विषय। मैं तो यही कहूँगा, बहुत अच्छा हर तरह की व्यवस्था है। डिजिटल ऐप के थ्रू भी बहुत गाइडेंस अच्छे से मिलता है। इवन क्लीनिंग अगर नहीं है तो बस ऐप के ऊपर बताने से हो जाता है, हमने अभी यहाँ देखा है। और साथ ही में मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा, अगर आप कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाने का हिम्मत दिखाते हैं, यहाँ पर भी आइए, उससे ज्यादा सेफ लगता है और ज्यादा वैल्यू का है। सो गो विद दैट। एंड ये बहुत अच्छा है, क्रिकेट मैच से ज्यादा फायदेमंद है। बात करें, कल देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ आस्था की डुबकी लगाई है, उनको लेके क्या आपके मन में विचार है? बहुत अच्छा है, लगाना ही चाहिए उनको डुबकी। बहुत अच्छा मैसेज जाता है ओवरऑल वर्ल्ड कि एक प्रधानमंत्री देश के इतने 140 करोड़ के यहाँ आके डुबकी लगाते हैं, तो सभी को प्रोत्साहन मिलता है उससे कि आप भी आइए और लगाइए। दैट इज सेफ्टी का बहुत अच्छा ये है। और उन्होंने कल उनकी डुबकी लगते वक्त बाकी कोई लोगों की डुबकी रुकी नहीं। सबसे अच्छा बात ये था, बाकी लोगों को परेशानी नहीं हुआ। बहुत ही सुंदर है। मोदी जी ने भरसक प्रयास किया है, यानी कोई जो अफवाह फैलाते हैं वो बिल्कुल गलत है। स्थान पर आके देखना चाहिए कि एक्चुअली वास्तवता क्या है। यहाँ आने पर पता चलता है कि सनातन धर्म किस प्रकार है, लोगों की श्रद्धा क्या है, लोगों का विश्वास क्या है। और मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। ये सारी चीजें यहाँ आने के बाद पता चलती है। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देशभक्ति और त्याग की भावना को भी उजागर करता है। इसी कड़ी में सेक्टर 18 हरिश्चंद्र मार्ग पर संत श्री बालक योगी सूरदास जी महाराज द्वारा शहीदों के सम्मान में एक विशेष यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। ये यज्ञ उन अमर बलिदानियों को समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस आयोजन को लेकर एक श्रद्धालु ने कहा, हमारा देश उन लोगों का सम्मान करे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये यज्ञ उनकी आत्मा की शांति के लिए किया जा रहा है और इसे जारी रहना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और सबसे अच्छी बात यह है कि चेंजिंग रूम वगैरह व्यवस्थित है, जिसके कारण से हमको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। हमारी बच्चियां भी आई हैं आज हमारे साथ और एक शिफ्ट हमारी 7 बार आता है, इसीलिए हम लोग स्पेशली बेंगलोर से सब लोग आए हैं। सब परिवार हम लोगों ने आकर इसका आनंद लिया है। सुरक्षा बहुत ही बढ़िया है, हर जगह पे गार्ड है, सेफ्टी के हिसाब से पुलिस वगैरह सब लगा हुआ है और बहुत सेफ फील कर रहे हैं हम लोग सब। जिस तरीके से ये आयोजन बात किया जाए डबल इंजन की सरकार ने किया है या केंद्र सरकार के द्वारा था, इसको लेके क्या कहना है? वो बहुत ही अच्छा है, योगी और मोदी की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। बस सारी बातों की एक ही बात है, मोदी है तो मुमकिन है। ये आस्था का अप्रतिम संगम है और शासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसमें कहीं कोई चूक नहीं है और इतना 45 करोड़ जमावड़ा हो रहा है, तो ये तो हमारे सनातन धर्म के लिए गौरव का विषय। मैं तो यही कहूँगा, बहुत अच्छा हर तरह की व्यवस्था है। डिजिटल ऐप के थ्रू भी बहुत गाइडेंस अच्छे से मिलता है। इवन क्लीनिंग अगर नहीं है तो बस ऐप के ऊपर बताने से हो जाता है, हमने अभी यहाँ देखा है। और साथ ही में मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा, अगर आप कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाने का हिम्मत दिखाते हैं, यहाँ पर भी आइए, उससे ज्यादा सेफ लगता है और ज्यादा वैल्यू का है। सो गो विद दैट। एंड ये बहुत अच्छा है, क्रिकेट मैच से ज्यादा फायदेमंद है।
बात करें, कल देश के प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई है, उनको लेके क्या आपके मन में विचार है? बहुत अच्छा है, लगाना ही चाहिए उनको डुबकी। बहुत अच्छा मैसेज जाता है ओवरऑल वर्ल्ड कि एक प्रधानमंत्री देश के इतने 140 करोड़ के यहाँ आके डुबकी लगाते हैं, तो सभी को प्रोत्साहन मिलता है उससे कि आप भी आइए और लगाइए। दैट इज सेफ्टी का बहुत अच्छा ये है। और उन्होंने कल उनकी डुबकी लगते वक्त बाकी कोई लोगों की डुबकी रुकी नहीं। सबसे अच्छा बात ये था, बाकी लोगों को परेशानी नहीं हुआ। बहुत ही सुंदर है। मोदी जी ने भरसक प्रयास किया है, यानी कोई जो अफवाह फैलाते हैं वो बिल्कुल गलत है। स्थान पर आके देखना चाहिए कि एक्चुअली वास्तवता क्या है। यहाँ आने पर पता चलता है कि सनातन धर्म किस प्रकार है, लोगों की श्रद्धा क्या है, लोगों का विश्वास क्या है। और मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। ये सारी चीजें यहाँ आने के बाद पता चलती है। आचार्य मृदुल बिहारी ने इस आयोजन के बारे में बताया कि ये यज्ञ बद्रीनाथ धाम के पूजनीय संत श्री बालक योगी सूरदास जी महाराज की अगुवाई में संपन्न हो रहा है। ये राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को समर्पित एक पवित्र अनुष्ठान है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस यज्ञ के माध्यम से उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिन्होंने भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। ये जो सेक्टर 18 है, हरिश्चंद्र मार्ग में कुंभ महापर्व 2025 इस पावन बेला में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्री बालक योगी सूरदास जी महाराज श्री बद्रीनाथ धाम हिमालय के जो परम तपस्वी संत हैं, जिन्होंने एक राष्ट्र चेतना के और राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर के देश के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में उनके श्रद्धांजलि के रूप में सतकुंडी माने 100 कुंडी यज्ञों का जो संकल्प लिया, जिसमें यहाँ जो कुंभ महापर्व में ये तीसरी बार ये यज्ञ हो रहा है। पहले कुंभ महापर्व में भी हुआ, अर्ध कुंभ में भी हुआ, और ये 2013, 19 और ये 25 में यज्ञ चल रहा है। इसके पहले भी नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में भी 2 बार हो चुके हैं। जो यज्ञों की क्रम संख्या है, ये 43वां सतकुंडयति विश्व महायज्ञ चल रहा है, जिसमें 250 विद्वान ब्राह्मण आए हैं और 108 कुंड इसमें बनाए गए हैं। और इसमें विशेष करके जो शहीद परिवार हैं, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन अमरवीर बलिदानियों के परिवार वाले भी यहाँ क्रमशः पहुँचते रहे हैं और उन्होंने इस बैठ करके आहुतियाँ दी। पूज्य महाराज श्री भी आहुति डाल करके राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए, विश्व की में कल्याण हो, सुख शांति हो और आपसी भाईचारा हो, सामाजिक सद्भाव हो, देश में एकता हो और सनातन धर्म की ध्वजा जो है पूरे विश्व में फहराती रहे, ऐसे संकल्प से पूज्य महाराज श्री ने अनेक तीर्थों के साथ साथ सीमांत क्षेत्रों में, जैसे पाकिस्तान आदि की जो बॉर्डर है, वहाँ पर भी यज्ञ करके एकता का और देश में शांति का संदेश दिया। महाकुंभ 2025 न केवल सनातन संस्कृति और आस्था का महापर्व है, बल्कि ये राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी अवसर है। संगम स्नान से लेकर शहीदों के सम्मान में किए जा रहे इस यज्ञ तक हर पहलू श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य और भावनात्मक अनुभव लेकर आया है। भक्तों की बढ़ती संख्या और उत्साह को देखते हुए आने वाले दिनों में कुंभ मेले में और अधिक भव्य आयोजन देखने को मिलेंगे। कुंभ से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।